बाहर नहीं आता, तब उसको ये मालूम पड़ा कि कोई शक्ति जो किसी में नहीं है, कोई ऐसी शक्ति जो कहीं देखने को नहीं मिली, वो शक्ति लंकाधिपति रावण को देवाधिदेव महादेव के कैलाश पर्वत पर देखने को मिली। तब रावण के हृदय में शिव जी के प्रति विश्वास जागृत हो गया। रावण के हृदय में तब विश्वास जागृत हुआ, और रावण के हृदय में तब विश्वास जागृत हुआ, तब रावण ने ये विचार कर लिया, तब रावण ने ये भरोसा रख लिया कि अब मैं शिव की आराधना करूंगा, अब मैं शंकर भगवान की आराधना करूंगा, अब मैं शिव तत्व को जानने का प्रयास करूंगा। और लंकाधिपति रावण सोने की लंका में रह रहा है, अप्सराएं भी उसके दरवाजे पर नृत्य करती हैं। धन, वैभव, सत्ता, सब कुछ उसके पास है, सब कुछ, पर प्रभु का भजन उसके पास में नहीं है। आप सोने की अटारी बना लो, बड़ा सारा महल बना लो, खूब सुंदर कपड़े पहन लो, खूब सुंदर आभूषण बनवा लो, पर आपके हृदय में किसी के दुख को देखकर दुखी होना नहीं सीखा, आपके हृदय ने किसी को सुख को देखकर सुखी होना नहीं सीखा, आपके हृदय ने अगर किसी पराये के दर्द को जानना नहीं सीखा, तो फिर सोने की अटारी और सोने का महल और अच्छा कपड़ा किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का। दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी वीरणी, जो नित्य प्रति प्रभु सेवा में लगी रहती थी, भगवान के भजन में लगी रहती थी, वो वीरणी, जिसका एक नाम आसिकनी भी है, कितना तपबल है उसके भीतर, वो कितनी तपबल में लीन रहती है, कितना भजन में लीन रहती है, कितना स्मरण में लीन रहती है। उसके तपबल के कारण अपने कुछ महीने का गर्भ अपनी बहन कह लो, सखी कह लो, या दक्ष प्रजापति की दूसरी पत्नी है तो सोतन भी कह सकते हो, एक अपनी बहन के गर्भ में फिर वो गर्भ स्थापित कर दे, फिर वो गर्भ दे। पराये दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। वीरणी ने ये विचार कर लिया था कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है, और प्रसूति चाहती है कि मेरे गर्भ में भी आद्य शक्ति माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, माँ देवी मेरे भी गर्भ में आकर विराजमान हो। ये उसके भीतर एक उत्साह था। वीरणी, आसकनी, जिसने अपने गर्भ के बच्चे को, जिसको मालूम है ये दुर्गा है, जिसको मालूम है ये शिवा है, जिसको मालूम है ये आद्य शक्ति है, उस आद्य शक्ति को, उस गर्भ में विराजमान संतान को कुछ महीने के गर्भ धारण करने के बाद माता प्रसूति को प्रदान कर देती है, क्योंकि प्रसूति का भी तपबल बड़ा प्रबल है, प्रसूति का भी भजन बड़ा प्रबल है, प्रसूति की भी भक्ति बड़ी प्रबल है, प्रसूति का भी नाम जाप बड़ा प्रबल है। फिर वही बात आई कि सोने की कलम मूल नहीं है, चांदी का पेन मूल नहीं है, मूल है जो अक्षर कागज पर लिखे गए हैं, वो मूल है।
आपके पास में करोड़ों का धन वो मूल नहीं है, पर आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, मूल वो है। आपका समर्पण ही देखने को मिल रहा है, आपका विश्वास देखने को मिल रहा है। धन, अटारी, संपदा, दौलत, सत्ता